तो आज बहुत बड़ा कार्य किया। बाध्य हो लक्ष्मण, भगवान कर बजाओ। आज आपकी कृपा से लक्ष्मण जी ने उस मेघनाथ का सर काट करके आपके सम्मुख लाया। प्रभु मानो इस समय रावण की दाहिनी भुजा कट गई है प्रभु, क्योंकि मेघनाथ उस लंका में उस रावण का एक सर के ताज की भांति चमकता रहता था, जिसके बल पर लंका की संपूर्ण सेना हर्षोल्लास के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करती थी। भगवान प्रभु आज मेघनाथ का वध हो गया। भगवान जामोन, ये हमारी कृपा नहीं है, ये आप सबकी कृपा है कि आप नल नील अंगद हनुमान मित्र सुग्रीव पूरी पंदरी कटक सेना की ही सहायता से और कृपा से मैं आज लंका पर चढ़ाई किया हूँ। इस बड़ाई के पात्र तुम सब हो, परंतु हनुमान तुम तो जानते हो इंद्रजीत एक बलशाली योद्धा था, इसलिए सम्मान पूर्वक सहित उसके शीश को ले जाकर के उचित स्थान पर रख दो। हनुमान सूत बध सुना दशानन जबहि। अवश्य प्रभु, जैसे आपका आदेश है अवश्य मैं इस शीश को ले जाकर के उचित स्थान में रखूंगा। अवश्य हनुमान। सूत बध सुना दशानन जबहि। सूत बध सुना दस। गुप्त दान में किसी दानदाता की ओर से 101 रुपए का दान आया है। प्रभु आपका भला करें, धन्यवाद। महाराज की जय हो, प्रसन्न हो। महाराज हमें आज का समाचार बताओ। जी महाराज, युद्ध भूमि का समाचार अत्यंत भयंकर है। अर्थात जी महाराज, आज युद्ध भूमि का परिणाम जो निकला है उसे देख करके आकाश में खड़े समस्त देवतागण हर्षित हो रहे हैं। परंतु महाराज, लंका की जितनी भी सेना है सब उस युद्ध के परिणाम को देख करके भयभीत हो चुकी है। मानो एक असहाय की भांति निर्बल होकर के लंका में दुहाई की गुहार लगा रहे हैं। महाराज, आज युद्ध भूमि में लंका के युवराज इंद्रजीत छोटा तापस लक्ष्मण के बाणों द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज नहीं, ऐसा न कहो मंत्रीवर, ये बात सत्य नहीं हो सकती। मूर्छित भयो परयो महित बहि। यह परम सत्य है महाराज। आज अपने पुत्र का नाम मैं स्वयं हूँ। ठानी होती तो आज ही मेरे पुत्र की एक दशा होती, परंतु बहादुर होनी को कोई नहीं जान सकता। होनी इसी प्रकार से है, इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। होनी प्रबल है, इसे होने दो। जो हो रहा है इसे देखते जाओ तो होनी कहां तक ले जाती है। परंतु महाराज, परंतु क्या बहादुर? विचार करने योग्य बात यह है कि जब से सीता लंका में आई है तब से संपूर्ण लंका संकटकालीन स्थिति में पड़ी हुई है। इसलिए महाराज, आप क्यों न इस युद्ध को इसी जगह पर स्थगित कर दें, क्योंकि लंका के एक से बढ़कर के एक वीर
वीर गति को प्राप्त होते चले गए महाराज। लंका की संपूर्ण सेना की आशा अब टूट चुकी है और सबकी अभिलाषा यही है कि जो लंका के विनाश का कारण बनकर के सीता लंका में आई है, आप उसे वापस कर दे। बहादुर, कहे महाराज। वो कहीं नहीं जाएंगे और लंकापति स्वयं अपने भुजाओं से इस युद्ध को उठाना है और मैं जानता हूं इस युद्ध को स्वयं लंकापति इसे समाप्त करेगा, परंतु जो इस समय हो रहा है ये सब लेख के हिसाब से हो रहा है बहादुर। कभी वीर योद्धा को हैरान नहीं होना चाहिए। मैं तो अयोध्या हूं कुजों की इस त्रिभुवन में सर्व विजेता कहलाता हूं। त्रिलोक विजेता मुझे लोग कहते हैं, इसलिए ये युद्ध मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे आपकी इच्छा महाराज। मंदोदरी रुदन कर भारी उड़ताड़ने बहु भांति पुकारी। अस गुण अमित होई तेहि काला बनई न भुज बल गर्व विशाला। अस गुण अमित होई तेहि काला जनक जल के गर्व विशाला। उठी रे निरह गयो छपाई। ये क्या आप सबको दिखाई दे रहा? आज मैं विधि के विधान विपरीत सो गई। दिन में ही मुझे नींद आ गई और आज 3 दिन हो गए मेरे पतिदेव को युद्ध स्थल में गए हुए और ये अनाप शनाप के स्वप्न। दासी, दासी मेरे पास आओ। दासी कहाँ हो? नहीं, रुको, रुको। ये कैसा है झूठ सपने? अस गुण अमित होहि तेहि काला। मेरे प्राणनाथ 3 दिनों से युद्ध स्थल में गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके गर्दन को काट करके गधे पे बिठा करके 3 काले दूत दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। बरन बरन बिरदत नीकाया समर सूर जा नहीं बहुमाया। नहीं, इतने दिन हो गए, आपको पता तो देना चाहिए। कम से कम किसी दूध की तो सोचना देना चाहिए आपको कि आप ये अर्धांगिनी किस प्रकार से यहाँ पे। हे माता जगत जननी, हे जगदम्बा, मैं तेरी जन्म जन्मांतर से सेवा करती आई हूँ माँ। आज तेरे हाथ में घूंघट की लाज है माँ, घूंघट की लाज है। हरे माता
तुम जान रही हो घट घट की आज आपके हाथों है माला जे हमारे घूंघट की। माता जग की तुम माता हो, माँ जगदम्बा। जब शीश धरा पे आई हूँ, सिर्फ तेरी आराधना कर रही हूँ माँ। माता जग की तुम माता है, माँ जान रही हो घट घट की आज आपके हाथों है माला जे हमारे घूंघट की। तू जग का जाने मैया, हाँ तू जग का जाने मैया, जग तुझको अब जाने मैया। तू जग का जाने मैया, जग तुझको जाने मैया। आज आपके हाथों है हालात हमारे घूंघट की आज आपके। यह सुलोचना है, मेघनाथ की धर्म पत्नी सती सुलोचना जिसे कहा जाता है। यह पंचकन्या है, सती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है सती में। मैं तेरे पास आ रही हूँ माँ, तेरे पास आ रही हूँ। ऐसा मत करना मेरे माँ की अगर लाने पूछ गई ना तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी माँ, कहीं की नहीं रह जाऊंगी, कहीं की नहीं रह जाऊंगी। ये पूछा ऐसी गुण अमिते होहिते ही काला। ये पूछा मेरी आंगन में कैसे आके पड़ी हुई है। गनई न भुजे बल गर्व विशाला। ऐसा लगता है कि ये पूछा मेरे प्राणनाथ की है। नहीं, अगर मैं इससे छूटी हूं तो इस पर भी मेरे सतपन पे आ जाता है। इससे मैं पूजा से पूछती हूँ कि अगर ये मेरे पति की पूजा होगी तो 10 तल का सच्चा हाल बताएगी, जरूर सच्चा हाल बताएगी। हरि संभव है नारी परीक्षा को, हरि संभव है नारी परीक्षा को। पति ने खेल रचाया है
दिलदार पिया टकराया है। पंडित अंजनी तिवारी जी सिंदरी थाना मंदिर थानेश्वर महादेव जिनके द्वारा 101 रुपए सॉरी 1101 रुपए का दान आया है और वस्त्र दान भी प्रदान किया गया है। माता सीता के पवन चरणों में भगवान रामलला के पावन दरबार में वस्त्र दान भी तिवारी तू मेरी पति का मेरे पति का हाथ है ये तो दासी दासी मेरे पास आओ दासी दासी मेरे पास आओ दासी मेरे पास आओ कहाँ हो दासी दासी मेरे पास आओ दासी मुझे समझाओ दासी क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है दासी हरि मोहे पिया की डगरिया अब ये कैसे रहेगी सुलोचना नाथ कैसे रहेगी आपके बिना हरि मोहे पिया की डगरिया बता दे तकत में तो हार गई पिया की डगरिया बता दे सखी तकत में तो हार गई बड़े भार गए पर सोनरी में बड़े भार गए पर सोनरी में दो दिन हुए मोहे दर्शन में दो दिन हुए मोहे दर्शन में बड़े भार गए पर सोनरी में बड़े भार गए पर सोनरी में दो दिन हुए मोहे दर्शन में दो दिन हुए मोहे दर्शन में बड़े भारी पर सोनरी में गए थे हर 2 दिन हो गए अभी तक दर्शन नहीं हुआ और हुआ तो ये कटा हुआ भुजा मेरी आंखों के सामने आया हुआ है पर मोर लगा के पर मोर लगा के उड़ा तो सखी बट तकत में तो हार गई पिया की डगरिया विश्वास हो गया मुझे कि मेरे प्राणनाथ इस संसार में नहीं रह गए इस संसार में और आज के बाद इस सुलोचना का सारा संसार लुट गया बिना पति के इस पत्नी से पूछो तो उसका जीवन क्या होता है आज
सुलोचना जीती जी मर चुकी है। स्वामीनाथ, अगर आप नहीं है ना, तो ये लगता कि सारा साम्राज्य मुझे सोना सोना सा लग रहा है। अब ये सुलोचना कैसे रहेगी? प्राणनाथ कैसे रहेगी? नहीं प्राणनाथ, आप पकड़ नहीं रहेगा तो ये सुलोचना भी यहाँ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी प्राणनाथ, नहीं रहेगी। आज से इस बात का सिंदूर खत्म हो गया, इन हाथों की डोरियां टूट गई। प्राणनाथ, हर दिल का खिलौना है, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। कोई लुटेरा लूट गया, कोई लुटेरा लूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना। आज से संसार में सुलोचना तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है सुलोचना, कोई नहीं है। हर एक करे दुआरी आ जाई, कैसे विपत्ति आ गई, हर एक करे दुआरी आ जाई, कैसे सीधे महाराज लंकेश के दरबार में चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि महाराज लंकेश, अब तो आपका लंका परिपूर्ण फल फूल रहा है, मैं जरूर चलूंगी महाराज लंकेश के पास। हर दो हंसों का जाना बिछुड़ गया रे, तो हंसों का जाना बिछुड़ गया रे, गजब भया रामा जुलुम भयो रे, गजब भया रामा जुलुम भयो रे। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, जुल्म भयो राजा जुल्म भयो रे। जी महाराज, इस समय आपकी पुत्र वधु आपसे मिलना चाहते हैं। क्या और मुझसे मिलना चाहती? सब बच्चा लोग जी हाँ महाराज। उसे आदर पूर्वक मेरे पास लाओ, जाओ।
आपकी इस राज दरबार तक आने की आपकी आज्ञा चाहती है। परंतु महाराज कुछ विस्मित जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि उनके हृदय में कुछ जिज्ञासा है। सूत बध सुना दशानन जब ही, क्योंकि युवराज इंद्रजीत का वध होने के कारण संपूर्ण लंका इस समय व्याकुल हो उठी है। आप तो भली प्रकार से जानते हैं। फिर यह समाचार सुन करके आपके पुत्र वधु व्याकुल होकर के आपके राज दरबार तक आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय में कुछ अभिलाषा है जो आपके सम्मुख प्रकट करना चाहती है। अवश्य मंत्रीवर, जाओ पुत्र वधू को आदर पूर्वक मेरे दरबार में लाओ। अवश्य महाराज, जाओ। कुछ समय बाद इस राज दरबार में आ ही जाएंगे महाराज। ऐसे गुण अमित हो ही ते ही काला जनक जल। हर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तो दुनिया बनाई तूने, काहे तो दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तो दुनिया बनाई तूने, काहे तो दुनिया बनाई। पिताश्री, 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 ये देखिए आपके पुत्र वधू सुलोचना है। देखिए किस दशा में आपके सामने खड़ी है। देखिए महाराज लंकेश, देखिए अपने पुत्र वधू को। हे पुत्र वधू, तेरी ये हालत देखकर मैं इस समय जीवित नहीं हूं, परंतु अपने समय का इंतजार कर रहा हूं। और हे पुत्र वधू, तुम एक वीर पुरुष की औरत हो, वो छतरानी हो, जो तुम्हारे ऊपर कई सवाल निर्भर हैं। और एक वीर पुरुष की नारी, उसके आंखों में आंसू हो, ये शोभनीय नहीं है। बस करिए महाराज, बस करिए। आप हमेशा वीरता की बातें करते हैं। आपका तो सिर्फ पुत्र गया है महाराज, आपका सिर्फ पुत्र गया है और इस सिलोचना का सारा संसार ही उजड़ गया महाराज, सारा संसार ही उजड़ गया।
अबे सुलोचना कैसे रहेगी महाराज? एक पुत्र पिता के बिना रह सकता है, एक पिता पुत्र के बिना रह सकता है, मगर यह सुलोचना अपने पति के बिना नहीं रह सकती महाराज, नहीं रह सकती। अब तो आपको संतोष हो गया होगा अपनी वीरता पे, अपनी भुजाओं पे। कितनी आपकी लंका के प्रजा में कितनी खुशहाली छाई हुई है महाराज, कितनी खुशहाली छाई हुई है महाराज। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ आपकी वीरता की बखान सुनने के लिए, मैं यहाँ आपसे याचना लेकर आई हूँ महाराज, याचना लेकर के। हे महाराज लंकेश, उस रमादल में मेरे पति का शीश पड़ा हुआ है, आपकी आज्ञा लेने आई उस शीश को लेने के लिए। ये क्या कर रही हो पुत्री? तुम एक शीश की बात कर रही हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सामने 100 शीश मंगवा दूं। बस करिए महाराज लंकेश, बस करिए। मैं उन 100 शीशों को क्या करूंगी? मुझे तो सिर्फ एक ही शीश चाहिए, मेरे पति का शीश, और उस शीश को लेकर के ये सुलोचना लकड़ी में समाधि लेगी, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां और स्त्रियां कभी सत्पन पे संकोच और ये ना सोचे कि सत्पन झूठा है। मैं इसे झूठा साबित नहीं होने दूंगी महाराज, झूठा साबित नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति की शीश को लेकर के अग्नि में समाधि ले लूंगी महाराज। बस कृपा करके आप मुझे आज्ञा दीजिए रामादल में जाने के लिए, आज्ञा दीजिए। पुत्री, तुम्हारे मुख से ये शोभा नहीं दे रहा है। पुत्री, होनी प्रबल होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। कहा गया है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जहाँ लिखा तहां तस हुई। इसलिए हे पुत्री, तुम्हारे आंखों से आंसू देखता हूं, लंकेश्वर भी क्षतिग्रस्त होता है। इसलिए हे पुत्री, मेरे धैर्य का परीक्षा कर लो, यही अच्छा होगा। महाराज, मैं तो स्वयं तेरे सामने आज लज्जित हूं। आज ये राजा लंकेश अपने पुत्र वधू के सामने उसके सारे नीति, सारे विचार सब समाप्त है। पुत्री, हे पिताश्री, कहो। मैं आपसे सिर्फ आज्ञा लेना चाहती हूँ उस रामादल में जाने के लिए। कृपा करके आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आज्ञा प्रदान करिए। ठीक है पुत्री, जो तुम्हारा विचार कहे वो हमारे लिए आदेश है। आज मैं रामादल में चलती हूँ और उस वीर को देखना चाहती हूँ जिसने मेरे पति का वध किया है। हरि सुन ले पुकार आई, हे राम जी, ये सुलोचना भिखारन बन के आपके रामादल तक आ रही है। इसके बिंदी को स्वीकार करिए नाथ,
हरि सुन ले पुकार आई, आई तेरे द्वार आई, पुकार आई, आई तेरे द्वार आई, आंसुओं की धार लेके राम जी। लगा दो मेरी फंसी बिच रैया, सुन ले पुकार आई, आई तेरे द्वार धार लेके राम जी। हनुमान हे प्रभु, आज मेघनाथ का वध हो गया है, इसलिए उसकी पत्नी सुलोचना पतिव्रता नारी है, और वह पतिव्रता नारी होने के कारण आपके पास आ रही है प्रभु। इसलिए पूरा यह धरती कंपमान हो रही है नाथ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाओ, विधि का विधान जाओ, हानि लाभ सही है, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाओ, हे दीनानाथ, दया करिए नाथ, मुझे अभागन पे दया करिए। आज ही सिलोचना आपके चरणों तक आ गई है नाथ, आपके चरणों तक आ गई है। सिलोचना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे कृपा निधुआ, बड़ी खरी माया भागिन समनवा, हे दिनों के नाथ मेरी विनती को स्वीकार करिए। हर खरीबा अभागिन सबनवा, सजनवा कशिश दई राम जी, खरीबा अभागिन सबनवा। तुम्हें देख करके मैं अपना सी गई हूँ, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे पति का शीश कौन सा है। मुंडन कठेर देखी सत्य बोलानी, मुंडन कठेर देखी सत्य बोलानी, लखन कहे किसी से लट बहादारी।
कि हे दीनानाथ, तुम तो पतिव्रता स्त्री कहलाती हो, और तुम पतिव्रता स्त्री हो तो तुम अपने पति के शीश को पहचानो और उसे हंसने के लिए कहो। यदि तुम्हारे पति का शीश तुम्हारे कहने पर हंसने लगेगा तो अवश्य से वही तुम्हारे पति का शीश होगा और तुम उसे ले जा सकती हो। देखिए, भगवान राम ने कहा कि यदि तुम अपने पति के शीश को पहचान सकती हो तो पहचानो। यदि वास्तव में तुम पतिव्रता नारी हो तो अपने पति को कहो हंसने के लिए। यदि वास्तव में तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, तुम अपने पति को पहचान सकती हो। भगवान ने आदेश दे दिया, अब सुलोचना की शक्ति क्या है, उसकी पतिव्रता क्या है, यह हम सबके सामने दिखाई देगा। और कैसे मरा हुआ मेघनाथ पुनः हंसता है सुलोचना के कहने पर। हे मां जगदम्बा, हे पति परमेश्वर, अगर मैं सच्चे तन और मन से आपकी आराधना की हूं और आपके सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को ना देखी हूं, तो आज उसे सतपथ के आपको सौगंध है मेरे नाथ। इस रामादल में मेरी लाज रखनी होगी, आपको मेरी लाज रखनी होगी। आपको मेरी शपथ है महाराज, शपथ है। आपको हंसना पड़ेगा नाथ, हंसना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। मेघनाथ का सिर कटा हुआ था, लेकिन उसकी पतिव्रता नारी जो थी, उसकी सच्चाई को देखते हुए मेघनाथ को पुनः कटे हुए सिर में से हंसना पड़ा है। सुलोचना पहचान गई कि मेरे पति का सर यही है। इसे कहते हैं सती सुलोचना। ये पंचकन्याएं हैं जिनके शक्ति का बखान हम और आप नहीं कर सकते। इनकी शक्ति प्रबल होती है। अवश्य सुलोचना, मुझे आभास हो गया कि तुम सही में पतिव्रता स्त्री हो। तुम अपने पति के शीश को ले जा सकती हो। हे कृपानिधान, भगवान के घर से भी पतिव्रता नारी अपने पति के सिर को ले जाने के लिए सक्षम है। यह है पति नारी, पतिव्रता नारी की शक्ति, जिसके सामने स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ा है। हे दीनानाथ, कृपा करके अभी से भगवान पे एक और दया दृष्टि रखिए। आप अपने चरणों की अखंड भक्ति दीजिए नाथ, जिससे मैं इस शीश को लेकर के हर अग्नि में समाधि ले लूं नाथ, अग्नि में समाधि ले लूं। मेरे राम राम में बसने वाले राम, मेरे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी व अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे राम राम में बसने वाले राम, मेरे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। हनुमान, अब चलो हम सब
जो होगा फिर देखा जाएगा। मेघनाथ का वध करने के बाद रावण का एक तरह से दाया भुजा भी उखड़ चुका है, क्योंकि कुंभकर्ण और मेघनाथ ऐसे परम बलशाली वीर थे रावण के पास, जिनके मरने के बाद रावण स्वयं विवश हो चुका है। और कल विनाश काली विपरीत बुद्धि, कल विनाश काल के समय में रावण की भी बुद्धि विपरीत होगी और स्वयं भगवान से युद्ध करने स्वयं रामादल की ओर प्रस्थान करेगा। इसलिए 2 दिन का कार्यक्रम शेष और है। आप लोग जाने होंगे कि रावण का पुत्र जो कि गलत नक्षत्र में पैदा हुए थे रावण का नाम आप लोग सुने होंगे, पातालपुरी में रहते थे, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण को पातालपुरी में माता का बलि देने के लिए ले गया था। कल का यही सीरियल दिखाया जाएगा। इस प्रकार से परसों के दिन रामलीला का कथा लास्ट किया जाएगा। 2 दिन का कथा और शेष है। आइए रघुनंदन जी की शयन आरती की ओर चले। आज पे समाप्त किया जाएगा। शाम 7 बजे से 10 बजे तक हमारे बीच में बाबू अविनाश सिंह दादाजी एवं आदरणीय